भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की तिगड़ी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ा और विधानसभा में बवाल मचाया। गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए एक्शंस पर भाजपा का रिएक्शन अब आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सोनी और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। आज हम आपको राजस्थान विधानसभा के उन मुद्दों से रूबरू करवाएंगे जिसमें पक्ष और विपक्ष के बीच की गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो वीडियोस जो शायद आपने कहीं ना कहीं मिस कर दिए होंगे। भरतपुर से सुभाष गर्ग जी मंत्री जी थे, ये भी कोई कम नहीं पड़े थे, ये भी कोई कम नहीं पड़े थे। तो जिस प्रकार से यानी वहां पर पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तो यानी आपके रोड बनाई गई और 2 महीने बाद वो रोड उखड़ गई। यानी आपके डामर का नाम नहीं और काला तेल से, काला जो तेल होता है ट्रैक्टर और ट्रकों में से निकलता है, वो मिला के लीपापोती कर दी। और अब जो जांच हो रही है उस भजनलाल के जीजा ने ठेके लिए थे, भगवान सिंह ने, उसकी जांच हो रही है। उसकी जांच हो रही है। तो मेरा माननीय सभापति जी, जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार ने किए थे, चाहे तो एसडीएम के पास चले जाओ, चाहे तहसीलदार के पास चले जाओ, चाहे थानेदार के पास चले जाओ, चाहे एसपी के पास चले जाओ, बिना यानी पैसे दिए कोई काम नहीं होता था। आज पूरा प्रशासन और शासन जिस तरह से जो शक्ति में आया है, यानी जो मजदूरों का, किसानों का, युवाओं का जो काम बिना फीस के पूरे राजस्थान के अंदर, हमारे भरतपुर जिले के अंदर हो रहा है। तो सभापति जी महोदय, हमारे जो भजनलाल जी शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी बने, एक कार्यकर्ता थे और भरतपुर के लाल हैं, यानी उन्होंने जमीनी स्तर पर देखा हुआ है कार्यकर्ता ने, क्या गरीब का दुख होता है, क्या किसान का दुख होता है। उसी प्रकार हमारे माननीय मुख्य तो जैसा आपने देखा, भरतपुर एमएलए बहादुर सिंह विधानसभा सेशन के दौरान कांग्रेस के कार्यकाल में बनवाई गई सड़कों और पैसे खाकर काम करने वालों को लेकर बोल रहे हैं। वहीं अगर बात करें केकड़ी के एमएलए शत्रुघ्न गौतम की, तो उन्होंने कांग्रेस द्वारा बनवाए गए नए जिलों को एक षड्यंत्र बताते हुए क्या कहा, आइए देखिए। मैं कहना चाहता हूं कि 1998 के अंदर कांग्रेस के एक सरकार बनी और सरकार में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को 156 सीटें दी और एक नया व्यक्ति जिसको नहीं जानते थे, कम से कम 8-10 बड़े नेताओं को सुपरसीड करके और राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उस समय राजस्थान आरएससी था, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और उस समय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हटा के 5 कंपनियां बनाई और 5 कंपनियां जीरो से शुरू करी। जब 2003 में वसुंधरा जी की सरकार आई तो बिजली पे 80,000 करोड़ का कर्जा था और भारत उदय के अंदर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने वो कर्जा वहन किया और 2008 में बिल्कुल न्यूनतम परिस्थितियों में लाए और 8 से 13 के अंदर जब वापस सरकार कांग्रेस की थी तो वो कर्जा 80,000 करोड़ रुपए हो गया। और आज आप देख रहे हैं कि बिजली में क्या हुआ। निश्चित रूप से 1998 के बाद कांग्रेस इस राजस्थान प्रदेश में 100 सीटें नहीं क्रॉस कर पाई। और पिछली सरकार, चाहे 18 से 23 की सरकार की चर्चा करें तो ये सरकार कैसी सरकार थी, इससे राजस्थान का आमजन अहित था। कोरोना के अंदर कांग्रेस के शासन में कोविड में कितनी लूट मची और कोविड के अंदर राजस्थान के अधिकारियों ने और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने जो हाहाकार मचाई, और जिस तरह की 18 से 13 की जनता से कोई छुपी हुई नहीं है, जनता सब जानती है। चाहे वो नौजवान हो, महिलाओं को भट्टी में जिंदा जला के मार दिया गया और महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ। और जब 2023 आया, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोचा कि अब जनता में किस मुंह से जाएंगे, क्या करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अपने विधायकों को बुला के कहा कि क्या करे जाए। 18 जिले राजस्थान में एक साथ बनाने का काम किया
और बड़ी वाहवाही लूटने की बात करने लगे। मैं कहना चाहता हूं, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, उस विधानसभा क्षेत्र के मात्र 8 किलोमीटर 13 किलोमीटर के बाद देवली टोंक जिले में है, उसके 8 पंचायतें जो डूब क्षेत्र में है, उसको भी केकड़ी जिले में शामिल नहीं किया गया। शाहपुरा के एक नेता को खुश करना है, शाहपुरा जिला बना, केकड़ी का जिला बना दो कि ये जो केकड़ी के बड़े नेता हैं जो किस तरह से जीत के आए। मालपुरा में भी एक राजनीति में एक नेता को जिंदा करना था तो मालपुरा भी घोषित कर दिया गया, दूदू भी घोषित कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके आज माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको लगता कि 18 कम पड़ रहे हैं, हम सरकार में कैसे आएंगे, तो 200 जिले बना सकते थे और 200 जिले बनाते तो भी शायद सरकार उनकी नहीं बनती। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूं कि साथ ही तिजारा के बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के सदस्यों को पाप धोने की राय दी। ऐसा है, माननीय सभी विपक्ष के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, सभी विपक्ष के जो हमारे कांग्रेस के भाई बंधु आए हैं, इनको कहना चाहता हूं कि सदन के बाद में देखिए प्रयाग की भूमि है, प्रयाग की भूमि पर बहुत बड़ा आयोजन, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ कल महाशिवरात्रि को समापन हुआ है। जो कांग्रेस के नेता कुंभ नहीं जा पाए उनको मेरी तरफ से न्योता है, आपको ले जाने की व्यवस्था मैं करता हूं और आपको वहां पर स्नान कराने की व्यवस्था मैं करता हूं। देखिए उसका आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, क्योंकि जो भी पाप आपने पिछले 5 वर्षों में और 60 सालों में 70 सालों में किए हैं वो सारे आपके धुलेंगे, और ये मेरा दावा है। क्योंकि ऐसा है कि वहाँ पर जो इतने संतों ने, देखिए जो भी आप शांति का दान दे, देखो प्लीज माननीय सदस्य आसन को संबोधित करते हुए आप बुरा अपनी बात रखें। आप बुरा मत मानिए। देखो पाप क्या होता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में माननीय सदस्य आसन को संबोधित करते हुए अपनी बात रखिए। आपको सबको ले जाने का कार्य मैं करता हूं, मेरे को ये सेवा का अवसर दें, आपको मुझे भी पुण्य प्राप्त होगा। मेरे से भी कोई प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में कहीं कोई पाप हुआ होगा तो मुझे भी उनको धोने का अवसर मिलेगा। और साथ ही साथ में मैं कहना चाहता हूं, देखिए आपको इतना बड़ा पुण्य मिलेगा। हजारों लाखों वर्षों से कुंभ का आयोजन उस पवित्र भूमि पे होता है, और वो पवित्र भूमि इतनी पवित्र है। मेरी बात को सुनिए, देखिए आपको कितना लाभ प्राप्त होने वाला है, मेरी बात को सुनिए। अगर आपको नहीं हो तो आप अपने जो कुल देवता ब्राह्मण आप उनसे पूछ लीजिएगा, जो आपके गुरु हैं वो भी बताएंगे कि जो मैंने कहा सत्य कहा है। इतना बड़ा आयोजन, और उस आयोजन के लाखों वर्षों से वहां पर कुंभ का आयोजन होता है। पवित्र त्रिवेणी का संगम है वहां पर, और आप अनुमान लगाइए कि लाखों वर्षों से अरबों खरबों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में साधु संतों ने उस पवित्र भूमि पर स्नान किया है। वहां की जो मिट्टी है, गंगा की रज जो है, वो रज भी इतनी पवित्र है कि लाखों वर्षों से अनेकों लाखों करोड़ों अरबों श्रद्धालुओं ने वहां पर उनके कदमों से उस पवित्र भूमि को स्पर्श हुआ है, साधु संतों से उस पवित्र भूमि को स्पर्श हुआ है। और आज जो भारतवर्ष के अंदर जो 2025 का प्रयाग क्षेत्र का कुंभ है, उस कुंभ के अंदर 66 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया, साधु संतों ने किया। उन सब का स्नान का फल जो वो सब करके निकल गए, और उस पवित्र स्थान पर जब आप उनके जाने के बाद में स्नान करेंगे तो आपको उनका भी पुण्य प्राप्त होगा। और जो आने पिछले कर्मों में अंदर, पिछले जन्मों के अंदर, वर्तमान जन्म के अंदर जो भी आपसे कुछ पाप हुआ है, जो किसी से भी कुछ पाप हुआ है, उसका भी आपका पिंडदान होगा। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय पर आप भी, जो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी हैं, उनके साथ में मिलकर आप भी राजस्थान के विकास की चिंता करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि देश बदल चुका है, देश की लोगों की विचारधारा बदल चुकी है, लेकिन कांग्रेस यथावत वहीं पर ही है जो आज से पहले थी, जो आज से उनसे पूर्वजों में थी। उनकी सोच आज भी वहीं की वहीं है। देखिए किस प्रकार से राजस्थान में इन्होंने जिले बनाए। और मैं माननीय सभापति आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीगण भी यहाँ पर बैठे, उनसे भी कहना चाहता हूं, जितने भी इन्होंने 19 जिले बनाए,
और मेरा आपसे ये कहना कि उसमें जांच हो। 19 जिलों के अंदर घोषणा करने से पहले जो भी कांग्रेस के दलाल थे उनको पता था कि कहां कहां जिला गठित होने जा रहा है। वहां की आस पड़ोस की सारी जमीनें, जो मुख्य जमीनें थी, कांग्रेस के चट्टे बिट्टों ने वे जमीनें खरीद ली। और जमीनें खरीदने के बाद में जैसे ही तो जैसा आपने देखा, सड़क निर्माण, भ्रष्टाचार, बजट, घूसखोरी और कांग्रेस के षड्यंत्र को लेकर बीजेपी के इन विधायकों ने विधानसभा में अपना अपना पक्ष रखा। ऐसे ही विधानसभा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।